हेलो बच्चों, आज हम लोग बैंकिंग एवं कराधान का प्रश्नावली 1 का सेकेंड वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सावधि जमा खाता के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे और उसे समझेंगे। तो देखिए, मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि इस अध्याय से कुल 7 मार्क्स का प्रश्न आएगा। ठीक है ना। 2 नंबर के जो मतलब कि जो 2 नंबर होगा वो एक नंबर के 2 प्रश्न होंगे, तो उससे आपका 2 नंबर आएगा। और एक प्रश्न आएगा 5 नंबर का, जो कि प्रश्नावली 1 से रहेगा। और अथवा करके या तो वो प्रश्नावली 1 का ही प्रश्न रहेगा, ऊपर में रहेगा अगर आवर्ती तो नीचे में रहेगा सावधि जमा खाता। अगर ऊपर में रहेगा प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन तो नीचे में रहेगा प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन। तो प्रश्नावली 1 को हम लोग को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर हमको 5 नंबर चाहिए तो प्रश्नावली 1 को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए क्या कर रहा हूँ, मैं प्रश्नावली 1 को 2 पार्ट में लेकर के आ रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से उसको समझ लीजिए। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को आवर्ती जमा खाता पढ़ा दिया था। इस वीडियो में मैं क्या क्या करूंगा, आप लोग को सावधि जमा खाता के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखिए ना, तो आवर्ती जमा खाता में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि उसमें हम लोग क्या निकालते हैं, ब्याज निकालते हैं और फिर उसके बाद हम लोग निकालते हैं जमा धन राशि निकालते हैं। सावधि जमा खाता में क्या क्या करते हैं हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, जमा धन राशि निकालते हैं। तो जमा धन राशि निकालने का सूत्र क्या होता है इसमें, तो इसमें सूत्र होता है A बराबर P 1/r/100 का घात n, या फिर इसको ऐसा भी लिखते हैं, मिश्र धन बराबर मूलधन 1/दर/100। गलती हो गया ना, दर/100 होता है, बटे 100 का घात समय होता है। आप लोग को जैसा स्कूल में बताया जाए वैसा पढ़िएगा, लेकिन सबसे आसान तरीका होता है कि इसी को लिखना है, A बराबर P 1/r/100 का घात n होता है। जहाँ पर A को बोलते हैं मिश्र धन, P को बोलते हैं मूलधन, R को बोलते हैं ब्याज की दर और n को बोलते हैं समय। तो बच्चे इसी सूत्र का यूज़ करेंगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। सावधि जमा खाता समझने से पहले उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, तो जिससे आप क्या कर सकते हैं, सावधि जमा खाता के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए तो उसको समझते हैं, उस कॉन्सेप्ट को। देखिए बच्चे, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि सावधि जमा खाते में कुल 3 तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कैसा पूछा जाएगा प्रश्न, तो 3 तरीका। पहला प्रश्न होगा, पहला प्रश्न में ये बोलेगा कि यदि ब्याज की गणना ऐसा करके बोलेगा कि ब्याज की गणना बोलेगा कि वार्षिक संयोजित की जाती है, या फिर ब्याज की गणना 6 माही संयोजित की जाती है, 6 माही, या फिर अर्ध वार्षिक बोलता है, या फिर बोलता है कि ब्याज की गणना तिमाही या फिर 3 माही बोल सकते हो, तिमाही या फिर 3 माह पर संयोजित की जाती है। तो ऐसा करके बोलेगा कि सावधि जमा खाते में ऐसा करके बोलेगा कि यदि ब्याज की गणना करके आपसे कुछ भी चीज़ बोल सकता है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक संयोजित की जाती है, यदि ब्याज की गणना छमाही संयोजित की जाती है, यदि ब्याज की गणना तिमाही संयोजित की जाती है। तो बच्चे तीनों के लिए थोड़ा सा अलग अलग केस है, अलग अलग स्थिति है, समझिएगा। तो जब भी ब्याज की गणना वार्षिक संयोजित की जाएगी ना, तो ना जो P होगा, P को तो जितना दिया रहेगा उतना ही लिख देंगे। यहाँ पर भी P जितना दिया रहेगा उसको उतना ही लिख देंगे, यहाँ पर भी P जितना दिया रहेगा उसको उतना ही लिख देंगे। यहाँ पर जितना R दिया रहेगा R को उतना ही लिख देंगे जितना R दिया रहेगा। यहाँ पर जितना R दिया रहेगा बच्चे, अब याद रखो कि ना, जब भी छमाही होता है तो R को हम लोग भाग देते हैं 2 से, या फिर इसको बोलते हैं कि R क्या हो जाता है बच्चे, आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। और इस वाले केस में तिमाही में R को हम लोग भाग देते हैं 4 से, मतलब कि इसमें आधा, यहाँ पर आधा हो गया तो यहाँ पर 1/4 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1/4 हो जाता है।
ठीक है ना। अब समय 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 क्या होता है बच्चे, समय समय यहाँ पर जितना दिया रहेगा उसको उतना ही लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर जब समय होता है ना, तो समय को यहाँ पर क्या क्या करते हैं बच्चे, समय को यहाँ पर हम लोग 2 से गुणा करवाते हैं। तो यहाँ पर समय हो जाता है 2 गुना, और यहाँ पर समय क्या हो जाता है बच्चे, यहाँ पर समय को करवाते हैं 4 से गुणा। तो यहाँ पर हो जाता है समय 4 गुना। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ फिर से कि ना और तीनों में इतना करने के बाद PRN निकालने के बाद हम लोग निकालते हैं फिर A। क्या निकालते हैं, A। तो A का तीनों में फॉर्मूला, तीनों में जो A का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P 1/r/100 यहाँ पर भी A बराबर P 1/r/100 और यहाँ पर भी A बराबर P 1/r/100 सूत्र यही लगेगा। अब थोड़ा समझते हैं हम लोग इसको कि इसमें बोला क्या जा रहा है। तो इसमें बोला ये जाता है कि आपसे पूछेगा क्या, आपसे पूछेगा कुछ इस तरीके से, जैसे कि देखिए ना, मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि ये 7वां प्रश्न को ही देख लीजिए। 7वां प्रश्न को देखिए। 7वां प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, 7वां प्रश्न बोला जा रहा है कि किशन इलाहाबाद बैंक में सावधि जमा के रूप में 20,000 रुपये 1 वर्ष के लिए 16% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करता है। यदि ब्याज तिमाही, देखिए यहाँ क्या लिख दिया, तिमाही, क्या लिख दिया, तिमाही। तो इसमें से ये वाला केस हो गया, क्या वाला, ये वाला केस हो गया। तो तिमाही जब भी रहेगा ना, तो पी को तो हम लोग लिखेंगे 20,000 दिया है तो 20,000 ही लिख देंगे, ठीक है। पी को 20,000 लिख देंगे। समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 1 वर्ष, तो यहाँ पर n होता है 1 वर्ष, तो यहाँ पर 1 गुणे 4 कर देंगे। तो 1 गुणे 4 कितना हो जाएगा बच्चे, 4 हो जाएगा। और 4 के बाद यहाँ पर लिखते हैं तिमाही, ठीक है। और यहाँ पर दर दिया 16%, तो 16 है। तो 16 को जब आप 4 से भाग दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर दिख जाएगा आपको, यहाँ पर आ जाएगा 4% तिमाही, ठीक है ना। ऐसा करके अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा रहता यदि ब्याज छमाही, छमाही, तो यहाँ वाला केस बनता। तो पी को तो उतना ही लिखते, पी को तो लिखते 20,000 ही। आर को क्या करते इस बार, आर को इस बार 16 था ना, तो 16 को इस बार 2 से भाग देते तो कितना आता, 2 से भाग देते तो आता 8%। यहाँ लिखते छमाही, छमाही लिख देते या फिर अर्धवार्षिक लिख देते, ठीक है ना। और अगर समय रहता तो समय को यहाँ पर समय कितना है 1 वर्ष, तो यहाँ पर इसको 1 को 2 से गुणा करवाते तो यहाँ पर आ जाता है 2 छमाही, 2 छमाही या फिर 2 अर्धवार्षिक, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर लिखा रहता यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होती है, जैसा कि प्रश्न 9 में बोला जा रहा है, यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो इसमें हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग इसको कुछ नहीं करते, हम लोग बस पी जितना दिया हुआ था पी को लिखते कि पी दिया हुआ है 20,000 तो 20,000 लिखते। आर दिया हुआ है 16%, 16% वार्षिक लिखते। और एन दिया हुआ है हमारा, एन दिया हुआ है हमारा कितना, एन दिया हुआ है हमारा 1 वर्ष, तो यहाँ पर 1 वर्ष लिखते। और हम लोग फिर तीनों में मतलब कि ये सूत्र लगा देते तो हमारा बन जाता, ठीक है। अब 1 नंबर का प्रश्न इसमें क्या पूछा जाता है पहले ये समझिए। 1 नंबर प्रश्न इसी में से पूछा जाएगा, इसी में से। तो इसमें बोला यह जाएगा ना कि कि समय को कितना लेंगे, समय क्या हो जाता है जब ब्याज की दर, जब ब्याज की गणना छमाही संयोजित की जाती है। तो ऐसा क्वेश्चन बोला जाएगा कि सावधि जमा खाते में यदि ब्याज की गणना छमाही संयोजित की जाती है तो समय क्या हो जाता है, तो समय हो जाता है 2 गुना। और पूछा सकता है कि दर क्या हो जाता है, तो दर हो जाता है आधा। फिर पूछा जा सकता है यदि सावधि जमा खाते में यदि ब्याज की गणना तिमाही संयोजित की जाती है तो दर क्या हो जाता है, तो दर हो जाता है 1/4, दर क्या हो जाता है 1/4, दर हो जाता है 1/4। और बोलेगा कि समय क्या हो जाता है, तो समय हो जाता है 4 गुना। इसी में से प्रश्न आएगा, इन्हीं दोनों में से पक्का प्रश्न आएगा 1 नंबर का, पक्का है, लिख के ले लीजिए, ठीक है ना। 1 नंबर का प्रश्न पक्का आएगा। तो प्रश्नावली 1 में बताया था जब पहला पार्ट लेकर के आया था कि ना, उसमें पूछता है आवर्ती जमा खाते का परिभाषा पूछता है, ठीक है ना। तो उसमें से एक पूछा जा सकता है 1 नंबर वाला प्रश्न।
और इन दोनों में से पूछा जा सकता है 1 नंबर का प्रश्न, या फिर प्रश्नावली 2 में कुछ एक कॉन्सेप्ट है जिसमें से भी पूछा जा सकता है 1 नंबर का प्रश्न, उसको भी बताऊंगा। तो अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो हम लोग क्या करते हैं प्रश्न 7वां जो है इसको हल करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 6 तक के प्रश्नों को हल किया था। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न 7वां को हल करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस क्वेश्चन को पहले मैं क्या करता हूँ, कॉपी में नोट कर लेता हूँ और फिर उसके बाद समझाता हूँ। देखिए बच्चे, तो प्रश्न 7वां क्या बोला जा रहा है, तो प्रश्न 7वां बोला जा रहा है किशन इलाहाबाद बैंक में सावधि जमा। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चे, सावधि जमा आ रहा है। क्या आ रहा है, सावधि जमा आ रहा है। सावधि जमा के रूप में 20,000 रुपये 1 वर्ष के लिए। तो इसमें जो दिया है पहले उसको लिखते हैं। तो बोलेंगे दिया है, क्या क्या दिया है, दिया है पी बराबर दिया है बच्चे 20,000 रुपए दिया है। 1 वर्ष मतलब कि समय को लिखते हैं एन से, एन हो गया 1 वर्ष। फिर लिखते हैं वार्षिक, ये क्या दिया है, दर दिया है। दर मतलब होता है आर दिया है कितना बच्चे, 16% वार्षिक दिया हुआ है, ठीक है ना, से जमा करता है। यदि ब्याज तिमाही, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर ब्याज कैसे संयोजित हो रहा है, तिमाही संयोजित हो रहा है। तो तिमाही में बताया था बच्चे कि क्या करते हैं तिमाही में, याद रखिए तिमाही में समय को तिमाही में समय को क्या करते हैं बच्चे, तिमाही में समय को करते हैं 4 से गुणा और दर को करते हैं 4 से भाग। तो परिपक्वता के पश्चात किसान को कितनी धनराशि प्राप्त होगी, मतलब कि जब ये समय खत्म हो जाएगा, जब ये 1 वर्ष खत्म हो जाएगा तो बताओ उसको कितना पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर बोलोगे कि कितना पैसा मिलेगा, मतलब कि हमको मिश्र धन निकालने के लिए बोल रहा है कि एक प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब कि मिश्र धन को निकालना है। तो बोलोगे कि हम जानते हैं कि ए बराबर होता है P 1/r/100 का घात n। लेकिन अब यहाँ पर रुकिए, अब यहाँ पर जब तिमाही संयोजित होती है तो समय को करते हैं 4 से गुणा। क्या करते हैं, समय को 4 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 × 4 बराबर हो जाएगा 4 एकम 4। अब यहाँ पर 4 क्या लिखेंगे, 4 यहाँ पर लिखेंगे तिमाही। क्या लिखेंगे, 4 तिमाही। 1 वर्ष से किस में बदल गया, ये बदल गया 4 तिमाही में। किस में बदल गया, 4 तिमाही में बदल गया। और इसको अब 16 को भाग देंगे 4 से, 16% भागे 4 तो कितना आ जाएगा, ये 4%। तो इसको बोलोगे 4% तिमाही। समझ में आ गया ये। तो अब बोलेंगे हम लोग ना, इसको चेंज करना बच्चे बहुत ज़रूरी है, चेंज नहीं करोगे तो गलती हो जाएगा, याद रखिएगा ये, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि पी का मान कितना है बच्चे, 20,000 है, ठीक है। यहाँ 1 धन आर का मान कितना है, 4 है बटे 100 और घात एन का मान कितना है बच्चे, एन का मान यहाँ पर 4 दिया हुआ है। हम लोग बोलेंगे 20,000 को 20,000 लिख दिए, गुणे या ब्रैकेट लगा लो। अब इसको हल करने का 2 विधि है, या तो आप इसका लसा लेकर के इसको हल कर लो, या फिर जब भी याद रखिए, जब भी कोई चीज़ अंश और हर में रहता है और उसके साथ कोई ऐसा संख्या रहता है जिसमें केवल अंश हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ऐसा लिखते हैं, 1 को ऐसा लिख दिए बीचों बीच में और 4/100 का घात 4, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये 20,000 को तो 20,000 लिख दिए, ठीक है। अब 100 एकम 100 देखिए इसका ना इससे करवाते हैं गुणा, इससे करवाते हैं गुणा और इससे करवाते हैं जोड़, ठीक है। तो 100 एकम 100 और 100 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 104। 104/100 का घात 4 हो गया। अब क्या करेंगे, अब बच्चे यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको अब बोलेंगे कि ये 20,000 को 20,000 लिख दिए, 104/100 का घात 4 है, मतलब कि 104 को 4 बार लिखेंगे, 104 को 4 बार लिखेंगे बटे 100, ठीक है। थोड़ा सा खूनी खेल खेलेंगे, खूनी खेल में 1 2 1 2 1 2 1 2। अब
सर इसको 2 के पहाड़े में सर आता है ये, इसको काट दिए 50 बार में। बच्चे कभी मत काटिएगा, कभी मत काटिएगा। अगर आप काट दोगे तो इससे आपका कैलकुलेशन और बढ़ जाएगा और आप क्या क्या करोगे बच्चे, यही कैलकुलेशन करने में पूरा पूरा टाइम वेस्ट कर दोगे। तो सर करें क्या हम लोग, तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं करें बच्चे, सॉल्व करना है, लेकिन हम लोग क्या क्या करेंगे। हम लोग देखिए, आप अगर आप लोग काट देते इसको तो 2 एकम 2 से 50 बार में, फिर यहाँ से भी काटते 2 एकम 2 से 50 बार में, तो ये छोटा तो होता है, ये छोटा तो होता है, लेकिन आप करते क्या, बाद में एक ऐसा टाइम आता जिसके बाद ये कटना बंद हो जाता। तो आप करते क्या, आप करवाते ऊपर वाले का गुणा, फिर करवाते आप जो नीचे में बचता उसका गुणा, फिर करवाते दोनों को भाग देते। देखिए आपको 3 बार करना पड़ रहा है, एक बार गुणा ऊपर में, एक बार गुणा नीचे में, फिर एक बार भाग देना पड़ रहा है। और भाग देना तो भाई बहुत मुश्किल है, ठीक है ना, याद रखिए। क्योंकि जब भाग नीचे में बचता है 18 20 22 25 30, तो ये सबसे भाग देना क्या होता है, बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि कैसे किया करिए। नीचे में अगर कभी भी 10 100 1000 10,000 1,00,000 10,00,000 रहता है, तब उसको भागने का एक तरीका बताऊंगा कैसे भाग देते हैं। तो अभी तो आप बस इतना समझिए, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ रफ कार्य, क्या कर रहा हूँ, रफ कार्य कर रहा हूँ। रफ कार्य मतलब कि यहाँ पर मैं आपको इसको गुणा करके दिखा रहा हूँ। तो 104 का गुणा 104 से करवाता हूँ मैं। तो 104 गुणे 104, तो 4 चौको 16, तो 16 का 16 लिख दिया। फिर 4 एकम 4, फिर 0 से करवाऊंगा तो 0 0 0, फिर इसे करवाऊंगा तो 4 0 1, तो 6 1 8 0 1। देखिए इन दोनों का गुणा करवाया तो इतना आया, और इन दोनों का भी गुणा करवाऊंगा तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो क्या क्या करिए, इन दोनों गुणा करवाने पर इतना आ गया, इन दोनों गुणा करवाने पर इतना आ गया, तो अब इन दोनों का गुणा करवा दीजिए। तो दोनों गुणा करवाएंगे तो क्या होगा, 6 6 का 36 के 6 हासिल 3, 6 एकम 6 और 3 9, और 6 8 48 के 8 हासिल 4, और 6 एकम 6। फिर यहाँ एक से करवाओगे तो 6 1 8 0 1, फिर करवाएंगे हम लोग 8 से, 8 6 48 के 8 हासिल 4, 8 एकम 8 और 4 12 के 2 हासिल 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और 8 एकम 8, ठीक है ना। आई थिंक गलती हो गई ना थोड़ा सा। 8 6 48 के 8 हासिल 4, 8 एकम 8, 4 12 के 2 हासिल 1, अच्छा 8 8 64 और एक 65, 65 के 5 हासिल 6, तो 6 यहाँ आएगा, ठीक है। और 8 एकम 8, तो ये आएगा 8 6 5 2 8। फिर 0 से करवाएंगे तो 0 0 0 0 0, फिर करवाएंगे 1 से तो आ जाएगा 6 1 8 0 1, और सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा तो 6 9 और 6 15 के 5 हासिल 1, 8 8 16 और 2 18, 18 के 8 हासिल 1 1 1, तो 8 4 12 12 12 2 14, 1 15 के 5 हासिल 1, 6 का 6 5 18, 18 के 8 हासिल 1, 6 7 8 9, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1 1 और 1 1, तो कितना आ गया 1 1 6 9 8 5 8 5 6 आ गया। तो इन सबका गुणा करवाने पर इतना आ गया। अब बच गया 2 से गुणा करवाना, 2 से गुणा करवाओ इसका, तो 2 से गुणा करवाओगे बच्चे तो बोलोगे कि 2 छिका 12 के 2 हासिल 1, 2 पंचे 10 और एक 11 के 1 हासिल 1, 2 अठे 16, एक 17 के 7 हासिल 1, 1 2 पंचे 10, 11 के 1 हासिल 1, 2 पंचे 10, 2 अठे 16, एक 17 के 7 हासिल 1, 2 9 18, एक 19 के 9 हासिल 1, 6 दूनी 12, एक 13 के 3 हासिल 1, 2 एकम 2 और एक 3, 2 एकम 2, तो कितना आ गया 2 3 3 9 7 और 1 7 1 2। तो बच्चे याद रखिए, बस गुणा करवाना है आपको, भाग बाकी तो देना तो बहुत आसान है। कैसे भाग देना आसान है, देखिए जब इसको आप गुणा करवाओगे तो गुणा करवाने पर कितना आ गया 2 3 3 9 7 1 7 1 2, और नीचे में है 1 2 3 4 1 2 3 4, क्या बच गया 1 और 1 1 एकम 1 आ गया। अब देखिए 10,000 से भाग देना क्या है बच्चे, बहुत आसान है। कैसे, जो संख्या लिखा है उस संख्या को लिख दो, ठीक है। 4 शून्य है, 4 शून्य है तो 4 नंबर के पहले दशमलव लगा दो, 1 2 3 4, ठीक है। 4 नंबर लग गया दशमलव, और ऐसे ही भाग दोगे ना तो बहुत आसानी से आप आसानी से हल कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या आ गया, मूलधन ए बराबर कितना
इतना रुपए आ गया। मतलब कि अगर वो क्या करता है, अगर वो 20,000 रुपये जमा करता है तो सावधि जमा के रूप में उसको 1 वर्ष के बाद कितना मिलेगा, एक वर्ष के बाद इतना पैसा उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो अतः बोलोगे कि अतः किसान को परिपक्वता के पश्चात 2,3,3,9,7 मतलब कि 23,997.17 रुपये की धनराशि प्राप्त होगी और यही क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या समझाया गया है। अगर समझ में नहीं आया है ना, तो ना क्या क्या करिएगा आप लोग ना, इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए और समझिए। बहुत आसानी से बताया है बच्चे, बस इसमें गुणा करना है। गुणा करने आ जाएगा तो भाग आसानी से दे दोगे, और भाग आसानी से दे दोगे तो आपसे आसानी से बन जाएगा। तो प्रश्न 7वां के बाद अब हम लोग देखते हैं इसी अध्याय का, इसी अध्याय में अब है प्रश्न 9वां। क्या है अब? प्रश्न 9वां नहीं, प्रश्न 8वां है। देखिए प्रश्न 8वां है, तो इसमें भी क्या है बच्चे, इसमें भी देखोगे तो यहाँ पर क्या है, सावधि जमा है। क्या है? सावधि जमा है। सावधि जमा देखिए प्रश्न 7वां से लेकर के 12वां तक के सभी प्रश्न में, प्रश्न 7वां से लेकर के 12वां तक के सभी प्रश्न में क्या है बच्चे, सावधि जमा है। देखिए यहाँ पर भी लिखा है सावधि जमा, यहाँ पर भी लिखा है सावधि जमा, यहाँ पर भी लिखा है सावधि जमा। सावधि जमा बोलो या सावधि जमा खाता बोल लो, दोनों सेम है। यहाँ पर भी लिखा है सावधि जमा खाता, यहाँ पर भी लिखा है सावधि जमा खाता, यहाँ पर लिखा है सावधि जमा खाता। तो देखिए इसमें क्या था बच्चे, इसमें ब्याज तिमाही संयोजित होता है। क्या संयोजित होता है? ब्याज तिमाही। तिमाही में क्या होता है, समय को करते हैं 4 से गुणा और दर को करते हैं 4 से भाग। तो 8वां में भी वही है, 8वां में भी क्या है बच्चे, ब्याज तिमाही संयोजित होता है। तो सेम तरीके से तो प्रश्न क्रमांक 7 के ही समान बनेगा 8वां भी, तिमाही संयोजित होता है। तो दर को करोगे 4 से भाग और समय को करोगे 4 से गुणा करोगे। ठीक है, और प्रश्न 10वां देखिए, प्रश्न 10वां भी क्या है, प्रश्न क्रमांक 7 के ही समान है। मतलब कि इसमें भी क्या है, ब्याज तिमाही संयोजित किया जाता है। तो इसमें भी करोगे बच्चे तो 7वां, 8वां और 10वां एक तरीके का प्रश्न है। 7वां बता दिया हूँ, तो आप लोग 8वां 10वां खुद से हल कर सकते हो। चलिए अब हम लोग क्या क्या करते हैं, प्रश्न 9वां को हल करते हैं और उसको समझते हैं। देखिए अब प्रश्न 9वां क्या बोला जा रहा है, तो प्रश्न 9वां में बोला जा रहा है एक व्यक्ति सावधि जमा खाता आ गया। क्या आ गया? सावधि जमा खाता आ गया। ठीक है, तो सावधि जमा खाते में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए मतलब कि दिया है क्या दिया है? दिया है P बराबर 2 लाख रुपए। इकाई दहाई सैकड़ा 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक है, 2 लाख रुपए कितना है 4% वार्षिक, मतलब कि R बराबर है 4% वार्षिक 2 वर्ष के लिए, तो N बराबर है 2 वर्ष। अब जरा आगे पढ़ेंगे ना, तो बोला जा रहा है कि उसे परिपक्वता के पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। देखिए यहाँ पर क्या है बच्चे, ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो बच्चे जब ब्याज वार्षिक रहता है ना, तो हम लोग कुछ करते नहीं है, हम लोग कुछ चेंजेस नहीं करते हैं, इसमें कुछ बदलते नहीं है, जो है उसी को हल कर देंगे। तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें भी हम लोग को क्या निकालना है, धनराशि निकालना है। मतलब कि A बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग को पता है कि A बराबर सूत्र होता है P 1/R/100 का घात N। ये क्या होता है, सूत्र होता है। तो बोलोगे कि P का मान कितना है, P का मान कितना है 2 लाख। ठीक है, 1/R का मान कितना है 4/100 और N का मान कितना है 2 है। ठीक है ना, इसको कुछ चेंज नहीं करेंगे। चेंज तब करते जब यहाँ पर तिमाही लिखा रहता या फिर छमाही लिखा रहता। ठीक है ना, तब उसमें बदलते हैं। तो बोलोगे कि 2 लाख को तो मैंने 2 लाख लिख दिया, और इसको मैं बताया हूँ ना बच्चे कि इसको कैसा लिखते हैं, इस भिन्न को कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, यहाँ 4/100 का घात 2। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि यहाँ पर लिख दिया मैं 2 लाख,
इसको करवाएंगे 100 एकम 100, 100 एकम 100 और 4 104, तो 104/100 का घात 2। तो अब यहाँ पर सिंपल सा आप समझ सकते हैं ना कि ना 104/2 को कितनी बार लिखना है बच्चे? 2 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर कितना है? 2 लाख है, गुणे 104/100 को 2 बार लिखना। सर 2 बार क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पर घात में कितना है? 2 है। थोड़ा खूनी खेल में मैं बोल सकता हूँ कि 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, एक कट गया, तो यहाँ पर बच क्या गया? यहाँ पर बच गया ये दोनों। तो मुझे पता है ना कि क्या करने पर इन दोनों का गुणा करने पर कितना आता है? इतना आता है, 1081 आता है। इसको मुझे 20 से गुणा करवाना है। किससे गुणा करवाना है? 20 से गुणा करवाना है। तो मैं बोलूँगा कि 1081 को मुझे गुणा करवाना है 20 से। तो 20 से मतलब कि 1 शून्य है, तो 1 शून्य कैसे लिख दो? बच क्या गया? 2। 2 का गुणा 6 में कराएंगे, 2 6 12 के 2 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 शून्य 0 और 1, फिर 2 एकम 2, तो कितना आ गया? 2 1 2 1 6 3 2 0, ठीक है ना? 2 1 6 3 2 2 2 0, मतलब कि 2 लाख ये जमा करता है और परिपक्वता के पश्चात उसको कितना मिलता है? 2,16,320 रुपया उसको प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला था एक व्यक्ति बोला गया था, तो बोलोगे कि अतः 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 व्यक्ति को परिपक्वता के पश्चात 2,16,320 रुपये की धन राशि प्राप्त होगी, और यही क्या होगा? आपका प्यारा सा उत्तर होगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कैसे समझाया गया है। बच्चे बहुत ही आसान तरीके से बताया हूँ ना। तो प्रश्न 7वां हो गया हमारा, प्रश्न हमारा 9वां हो गया। तो प्रश्न 7वां और 9वां के बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न 7वां 8वां 9वां हो गया, ठीक है ना। 11वां 12वां के लिए पहले मैं कुछ आपको अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ आपको समझाऊंगा 11वां और 12वां कि कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या कहते हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए अब प्रश्न क्या बोला जा रहा है, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। बच्चे ये प्रश्न जो है ना, ये प्रश्न 2018 में आया हुआ है। एक और प्रश्न है जो कि 2020 में आया हुआ है, और एक और प्रश्न है जो कि 2017 में आया हुआ है। मतलब कि ये प्रश्न जो है ना बच्चे, ये क्या है 2017 में, 2018 में और 2022 में आया है ये प्रश्न, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या करते हैं, हम लोग तो समझते हैं। तो हम देखेंगे ना तो समझ में आएगा कि राम ने बैंक में सावधि जमा, मतलब कि ये सावधि जमा के जैसे बनेगा। वैसे भी यहाँ पर लिखा है एक व्यक्ति ने सावधि जमा, तो यहाँ पर भी सावधि जमा है। अब यहाँ पर अलग क्या है? तो अभी तक हम लोगों ने सीखा था कि ब्याज की गणना तिमाही संयोजित होती है तो कैसे करते हैं, और वार्षिक संयोजित होती है तो कैसे करते हैं। अब बाकी के तीनों बचे हुए प्रश्नों में हम लोग सीखेंगे कि जब ब्याज की गणना क्या होती है, छमाही या अर्धवार्षिक संयोजित होती है तो कैसे उसको हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ब्याज छमाही संयोजित होता है। क्या होता है? छमाही। और इस प्रश्न में भी है कि ब्याज क्या होता है बच्चे? छमाही संयोजित होता है। क्या होता है? छमाही संयोजित होता है। तो कैसे हल करेंगे, समझते हैं इसको। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है पहले वो लिखते हैं। तो बोला जा रहा है कि राम ने बैंक में सावधि जमा के रूप में 40,000 रुपये, तो हम लोग बोलेंगे कि दिया है P बराबर 40,000 रुपये एक वर्ष के लिए, मतलब कि n बराबर एक वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज, मतलब कि r बराबर है 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किया यदि ब्याज छमाही संयोजित होता है। क्या होता है? छमाही। तो पहले तो हम लोग लिखेंगे कि a का सूत्र तो सभी के लिए सेम है, a बराबर होगा P 1/r/100 का घात n। इसमें भी क्या निकालना है? धनराशि निकालना है। तो मतलब कि ए बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि छमाही जब होता है ना, छमाही जब होता है तो छमाही में क्या करते हैं हम लोग बच्चे, दर को हम लोग आधा करते हैं और समय को दुगना करते हैं। तो समय को दुगना करेंगे तो यहाँ पर एक था तो एक लिख दिए, यहाँ पर दुगना करना है तो एक गुणे होता है 2, यहाँ पर 2 छमाही लिख सकते हो,
या फिर 2 अर्धवार्षिक लिख सकते हो, अर्धवार्षिक, 2 छमाही या 2 अर्धवार्षिक, कुछ भी जो मन करे, ठीक है ना। यहाँ पर 10 है तो यहाँ लिखोगे 10% बटे 2, 10 को जब 2 से भाग दोगे तो आएगा 5% छमाही, ठीक है। तो अब हम लोग क्या निकालना है, ए निकालना। तो वैसे ही निकालेंगे जैसे निकालते आ रहे थे। तो पी का मान कितना है बच्चे, 40,000 है, 40,000 रख दिए। एक धन आर का मान कितना है, 5 है बटे 100, एन का मान कितना है बच्चे, 2 है, ठीक है। 40,000 को लिख दिए 40,000। यहाँ पर एक को लिखेंगे बच्चे ऐसा करके, 5/100 का घात 2, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि 40,000 को लिख दिया, मैं 40,000 लिख दिया। अब 100 एकम 100, 100 और धन 5, 100, 5/100 का घात 2। समझ में आया होगा इतना। तो अब देखिए क्या करना है बच्चे, अब ना 105/2 को 2 बार लिखना है। सर क्यों 2 बार लिखेंगे, क्योंकि बच्चे से घात में कितना है, 2 है। तो मैं बोलूँगा कि 105/100, 105/100 को मैं 2 बार लिख दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा खूनी खेल में हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब गुणा करवाएंगे। तो गुणा करवाना है 4 का 105 और 105 से। तो कैसे करवाएंगे बच्चे, थोड़ा सा ट्रिक समझिए ना। ट्रिक क्या समझना है, ट्रिक समझना है ना कि गुणा करवाने में, कि जब भी याद रखिए, जब भी 105 और 105 का गुणा करवाना हो, मतलब कि 105 नहीं, मतलब कि जब भी 5 हो यहाँ पर, मतलब कि जब भी किसी समान नंबर का गुणा करवाना हो और दोनों में 5 हो इकाई के स्थान पर, तो कैसे करवाते हैं, इसको लिखते हैं 5 1 पचम 25, पचम 25, और 10 में 10 बच गया, 10 में 1 जोड़ दो तो 11, 11 गुणे 10, 110 हो गया गुणा। जैसे मुझे करवाना है 25 का 25 से, तो मैं बोलूँगा कि दोनों समान अंक है और संख्या है, और दोनों की इकाई के स्थान पर क्या है, 5 है। तो पचम 25, पचम 25, 2 में 1 जोड़ दो तो आ गया 3, 3 गुणे 2 6 हो गया। मुझे करवाना है मान लो 45 का, 45 गुणे 45, तो मैं बोलूँगा पचम 25, पचम 25, 5 4 में 1 जोड़ दो, 4 में जोड़ दोगे तो 5 और 5 को 20। खैर ये समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं तो क्या क्या करवाएगा, सिंपल गुणा करवा लीजिएगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद इन दोनों गुणा तो करवा लिया, अब बच गया 4, क्या बच गया 4, अब 4 का गुणा करवा लो। 4 5 को 20 के 0 हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10 के 0 हासिल 1, और तो 1 4 एकम 4 और 4 कितना आ गया, 44,100, कितना आ गया, 44,100। मतलब कि परिपक्वता के पश्चात इसने जो 40,000 रुपये जमा किया था उसको कितना मिलेगा, 44,100 रुपये मिलेगा, 44,100 रुपये क्या मिलेगा इसको, परिपक्वता के पश्चात इतनी धनराशि क्या होगी, प्राप्त होगी। समझ में आया। तो यहाँ पर लास्ट में लिख सकते हो कि इसलिए राम को परिपक्वता के पश्चात 44,100 रुपये की धन राशि, ऐसा लिख सकते हो, बैंक द्वारा प्रदान की जाएगी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक, मेरा ख्याल है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो सेम टू सेम ये इसका अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2022 में आया है, सेम ऐसा ही है। आप लोग उसको हल कर सकते हो। अगर समझ में आ गया है ये वाला, तो समझ में आ गया है तो इसको ऐसे ही हल करिए, आपसे आसानी से बन जाएगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्या है, सावधि जमा खाता है, और इसमें भी क्या है बच्चे, ब्याज छमाही होता है। तो बोलोगे कि दिया है P बराबर क्या है बच्चे, 20,000 है, 20,000 है। n बराबर है 1 वर्ष, ठीक है। n बराबर है, दर को लिखते हैं r बराबर है 6% वार्षिक, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए क्या क्या करना है बच्चे। तो अब हम लोग बोलेंगे ना कि सर यहाँ तो छमाही लिखा है, और छमाही लिखा रहता है तो कैसे करते हैं बच्चे, छमाही लिखा रहता है हम लोग तो दर को करते हैं 2 से भाग और समय करते हैं 2 से गुणा।
तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर 1 है तो 1 गुणे 2 तो बराबर हो जाएगा 2 1 कम 2 छमाही, छमाही। ऐसे करके बिंदु भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा लिखा रहेगा वैसा लिख दीजिएगा। और यहाँ पर 6 को 2 से भाग दो दोगे तो आ जाएगा 3% छमाही, ठीक है ना। तो छमाही लिख लो या फिर अर्धवार्षिक लिख लो, छमाही लिख लो या फिर अर्धवार्षिक लिख लो, दोनों का सेम टू सेम मतलब होता है। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको निकालना है कि कितनी धनराशि मिलेगी, मतलब कि ए बराबर प्रश्नार्थक चिन्ह। तो बोलोगे कि चूंकि हम जानते हैं कि चूंकि ए बराबर होता है पी 1/r/100 का घात n, ठीक है ना। तो मैं बोलूँगी पी कितना दिया है 20,000, 20,000 लिख दिए। यहाँ पर 1/r का कितना दिया है 3/100 घात n कितना दिया है 2, तो 2 लिख देंगे। यहाँ पर 20,000 को लिख दिया 20,000, यहाँ पर 1 को बीचों बीच में 3/100 का घात 2, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 20,000 को लिख दिया 20,000, ठीक है। अब बोलूँगा कि 100 एकम 100 और 100 में 3 जोड़ूंगा तो 103/100 का घात 2, ठीक है ना। तो अब हम लोग बोलेंगे कि 103/100 का घात 2 है, मतलब कि 103 को कितनी बार लिखना है, 103 को हम लोगों को लिखना है 2 बार। 103 बटे में 100 बटे में 100, तो यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये आ गया 103, ठीक है ना। मतलब कि इतना इतना बच गया। तो बच्चे देखिए ना, अब 103 का गुणा करवाएंगे तो बच्चे अब इसका कोई ट्रिक है नहीं, ठीक है ना। 5 का ट्रिक से तो बता दिया था। 103 को क्या करवाइए, सिंपल सा गुणा करवाइए। तो 103 गुणे 103। एग्जाम में आप ना इसको ना इस साइड बनाओगे, साइड में करके। एग्जाम में तो आप ऐसे तो बनाओगे नहीं कि इधर ही बना रहे इधर ही बना रहे हो। एग्जाम में आप ऐसे बनाओगे, आप तो इधर एक लाइन खींचेगा, इधर लिखिएगा रफ कार, और फिर इसको ये सबको हल करिएगा जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ ऐसे बीच में, ठीक है ना। तो 103 को 3 तिहाई 9 0 3 एकम 3 0 0 0, फिर यहाँ पर 3 0 1, तो यहाँ पर 9 0 6 0 1, तो 1 0 6 0 9 आ गया। इसको 2 से गुणा करवाना बाकी है, तो 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, तो कितना आ गया 2 1 2 1 8 आ गया। मतलब कि 21,218 रुपये की धनराशि क्या होगी, इसको प्राप्त होगी। धनराशि क्या होगी, प्राप्त होगी। तो लिख दो। तो बोलोगे कि व्यक्ति को बोलोगे कि इसलिए व्यक्ति को नियत तिथि पश्चात रुपये 21,218 की धनराशि कहाँ जमा करवाया था, बैंक में करवाया क्या। एक व्यक्ति ने इतना रुपये जमा खाते में नहीं, इतनी धनराशि प्राप्त होगी। बस यही क्या आ जाएगा, आपका प्यारा सा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको हल करना है। बच्चे बहुत आसान है ना, कि अगर आप समझ गए हैं ना तो बहुत आसान है, और अगर नहीं समझ रहे हैं ना तो चेक करें कि आप कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हैं, कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और नहीं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पर समझ में नहीं आया है, ऐसा करके, ठीक है ना। तो मैं आपको कमेंट में ही आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए एक और प्रश्न बस बच गया है इसका, तो उसको समझते हैं, जो 2017 में आया था। देखिए अब अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। तो अगला प्रश्न है कि मोहन ने कृषि विकास बैंक में 50,000 रुपये, तो 50,000 रुपये, तो बोलोगे कि दिया है P बराबर 50,000 रुपये, ठीक है ना। 50,000 रुपये ये दिया हुआ है। 2 वर्ष मतलब कि n बराबर है 2 वर्ष। सावधि जमा, तो यहाँ पर क्या है बच्चे, सावधि जमा का एक क्वेश्चन है। क्या है, सावधि जमा खाते का एक क्या है, प्रश्न है, ठीक है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक, मतलब कि R कितना है 10% वार्षिक है, ठीक है। हो तथा ब्याज प्रति छमाही, क्या है, छमाही है, छमाही इसमें बोला जा रहा है। तो छमाही बोलते हैं तो क्या करते हैं, तो छमाही बोलते हैं तो हम लोग करते क्या है, छमाही बोलता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, समय को करते हैं 2 से गुणा। तो यहाँ पर 2 था, इसको 2 से गुणा करवा देंगे, तो 2 गुणे 2 4, 4 6
माही हो जाएगा। और दर को करते हैं 2 से भाग, 2 से भाग करोगे तो 10% को 2 से भाग करोगे तो आ जाएगा 5%, 6 माही, ठीक है ना। संयुक्त किया जाता है तो परिपक्वता पर बैंक उसे कितनी धनराशि देगा, तो धनराशि का बराबर होता है ए बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, ठीक है ना। तो हम लोग को ए निकालना है, तो हम लोग बोलेंगे कि हम जानते हैं कि ए बराबर पी 1/r/100 का घात n होता है, ठीक है ना। पी का मान कितना है 50,000। एक तो एक लिख दिए, आर का मान कितना है 5/100 का घात n का मान कितना है 4, ठीक है ना। तो 50,000 को तो मैं 50,000 लिख दूंगा, ठीक है। इसको क्या करूंगा, इसको मैं बताया तरीका 5/100 का घात 4 हो गया, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया होगा बच्चे। ये तो आपको 3-4 बार बता चुका हूँ ऐसा करना, ठीक है ना। तो इतना करने के बाद अब आप बोलोगे कि यहाँ पर 100 एकम 100 क्या हो जाएगा, 100 एकम ऐसे करके बोलोगे कि इसको लिख देंगे हम लोग 50,000, 100 एकम 100 और धन 5, तो 105/100 का घात 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख देंगे 50,000, 105/100 का घात 4 है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 105 को ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा खूनी खेल में बोलोगे कि 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसके बाद भूल करके भी क्या करेगा, इसको मत काटिएगा। अगर काट देंगे तो याद रखिए क्या याद रखिए याद ये कि आपको फिर गुणा भी करना पड़ेगा, ऊपर भी गुणा नीचे भी गुणा, फिर भाग देना पड़ेगा। एक बार आप करके देखिए खुद, अगर आपको विश्वास नहीं है तो, और करके देखिए कि आप कितना देर में बना पा रहे हैं। बच्चे बहुत देर में आप बना पाएंगे, याद रखिए, ठीक है ना। तो हाँ, हम लोग बोल देंगे कि इतना करने के बाद हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर क्या करेंगे, 105 का 105 से गुणा करवाएंगे। तो करवाते हैं गुणा। तो मैं अभी बताया था कि 105 का 105 से गुणा करवाएंगे तो दोनों सेम सेम है, तो 25 और 10 में एक जोड़ देंगे तो 11, 11 गुणे 10 110, मतलब कि इन दोनों को गुणा करवाने पर इतना आ गया। इन दोनों को भी गुणा करवाऊंगा तो इतना ही आएगा, मतलब कि 11025 ही आएगा। अब इन चारों का गुणा मैं करवा करके यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो बोलोगे 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 हासिल 1, 5 जीरो है तो 1 आ जाएगा, और 5 एकम 5 और 5 एकम 5। आगे 2 का करवाएंगे, 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 से 0, 2 एकम 2 एकम, फिर 0 से करवाएंगे तो 0 0 0 0 0, ठीक है ना। फिर 1 से करवाएंगे तो 5 2 0 1 1, फिर 5 2 0 1 1, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना रहेगा 5, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 दूनी 10, 2 14, 1 15 के 5 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1। तो कितना आ गया आगे बच्चे, ये आ गया 1 2 1 5 5 0 6 2 5 आ गया, ठीक है। अब बच गया इसका 5 से गुणा करवाना, तो 5 से गुणा करवा लो इसका। तो 5 से गुणा करवाओगे तो बोलोगे 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हासिल 1 1 1, फिर 6 पंजे 30 और 31 के 1 हासिल 3, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। 25 के 5 हासिल 2, 25 2 27 के 7 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6। तो कितना आ गया 6 0 7 7 5 3 1 2 5 आ गया। तो हम लोग को पता चल गया कि हम लोग अब बोल सकते हैं कि इन सबको गुणा करने पर कितना आ गया बच्चे, 6 0 7 7 5 3 1 2 5 आ गया। और नीचे में क्या है बच्चे, 1 2 3 4, 2 3 4 बच गया 1 एकम 1। अब इसको भाग देना क्या है बच्चे, बहुत आसान है बच्चे। जब भी 10 100 1000 10,000 रहता है तो इसे भाग देना क्या रहता है बच्चे, बहुत आसान रहता है। कैसे करते हैं, जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या को लिख लो, उस संख्या को लिख लिए। 4 शून्य है तो 1 2 3 4, 4 शून्य 4 नंबर संख्या पर क्या लगा दिए, दशमलव लगा दिए। तो यही क्या हो गया बच्चे, ये मिश्रधन हो गया जो कि आपको प्राप्त होगा
परिपक्वता के पश्चात, तो बोलोगे कि मोहन को परिपक्वता के पश्चात कितना बैंक रुपए धनराशि देगा, तो बोलोगे कि अतः बैंक द्वारा मोहन को दी गई धन राशि बराबर रुपए कितना हो जाएगा 60,775.31, ठीक है। और यही क्या आ जाएगा आपका प्यारा सा उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना, 60,775.31, इतना क्या आ जाएगा वो आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना होने के बाद हम लोगों ने क्या क्या किया है, हम लोगों ने अभी तक आप वो बोल सकते हैं ऐसा करके कि देखिए यहाँ पर ना थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर ऐसा ऐसा बोला जा रहा है कि अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया, ब्याज तिमाही होता है ये भी पढ़ लिया, संयोजित होता है ये भी समझ लिया, फिर यहाँ पर वार्षिक को भी समझ लिया था, वार्षिक का कहाँ था, ब्याज वार्षिक संयोजित होता है इसको भी समझ लिया था 9वां प्रश्न में। और अभी जो बताया हूँ 3 जो बताया हूँ आपको छमाही वाला, तो छमाही वाला यहाँ पर है, देखिए 11 और 12वां क्या है छमाही संयोजित, और 11 और 12 क्या है बच्चे छमाही। देखिए प्रति 6 माह मतलब होता है बच्चे छमाही, प्रति 6 माह मतलब होता है छमाही संयोजित होती है। तो क्या करना है, इसका निकालना है हम लोगों को, वो निकालना है क्या क्या बोलते हैं इसका, हम लोग को निकालना है कितना कितना धनराशि प्राप्त होगा। तो हम लोग आप प्रश्न क्रमांक 11 और 12 को ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर किसी बच्चे को ना इसमें दिक्कत आ रहा होगा कि सर यहाँ पर ना जो ना समय है ना सर वो क्या है 1 वर्ष 6 माह दिया है, इसको कैसे हल करेंगे। तो बच्चे देखिए बहुत आसान है, अगर समझ में नहीं आया तो बता दे रहा हूँ कि ना यहाँ पर कैसे समय को कैसे लिखेंगे। तो समय n बराबर दिया है बच्चे, ऐसा लिखोगे 1 वर्ष 6 माह, हल्का सा दिमाग लगाइए, बस हल्का सा दिमाग लगाइए, ये क्या हो रहा है प्रति 6 माह हो रहा है, प्रति 6 माह मतलब कि 1 वर्ष में कितने 6 माह होते हैं। तो बोलोगे सर 1 वर्ष में 2 6 माह होते हैं, कैसे सर बच्चे 6 माह प्लस 6 माह बराबर 12 माह, और 12 माह मतलब 1 वर्ष। तो 1 वर्ष में हो गया बच्चे 2 6 माह, और यहाँ पर हो गया 1 6 माह पहले से ही लिखा हुआ है। देखिए 1 वर्ष में 2 6 माह होते हैं और 6 माह पहले से ही है, तो 2 में 1 6 माह और जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 छमाही हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा जो बता रहा हूँ, ठीक है। फिर से इसमें भी देखते हैं, इसमें भी लिखा हुआ है 8वां प्रश्न में 1 वर्ष 6 माह, 1 वर्ष 6 माह, तो यहाँ पर भी ऐसे लिखेंगे कि n बराबर 1 वर्ष 6 माह। तो यहाँ पर भी देखोगे ये सर लेकिन यहाँ पर तो तिमाही बोल रहा है, तो तिमाही, अच्छा ये बताइए 1 वर्ष में कितने 3 माह होते हैं। तो बोलोगे सर 1 वर्ष में 4 3 माह होते हैं, कैसे सर देखिए 3 माह प्लस 3 माह प्लस 3 माह प्लस 3 माह, 3 चक्को 12, 3 चक्को 12 मतलब कि 3 माह को अगर 4 बार जोड़ोगे तो 12 माह आ जाएगा, और 12 माह मतलब होता है 1 वर्ष, ठीक है। तो 1 वर्ष में आ गए बच्चे कितने, 1 वर्ष में आ गए आपके 4 तिमाही आ गए, 4 तिमाही, 1 वर्ष में 4 तिमाही, और 6 माह में 2 तिमाही, तो 4 और 2 हो जाएगा 6 तिमाही, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि जो बोला गया है अभी। तो बच्चे देखिए इसमें इसी में दिक्कत हो सकता है, और दर को कैसे निकालेंगे, इसको क्या 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 करिएगा, इसको 4 से भाग दीजिएगा, तो यहाँ पर दर आ जाएगा 2%, क्या आ जाएगा 2% तिमाही, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर है दर है 12%, तो यहाँ पर आ जाएगा दर कितना, इसको जब आप छमाही है ना तो इसको 2 से भाग दोगे तो आ जाएगा 6%, तो यहाँ पर आ जाएगा 6% छमाही, ठीक है। और ऐसे ही करके इसको आप हल कर लोगे, ठीक है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आया होगा कि जो समझाया गया है इसका नोट्स आप लोगों को आगे प्रोवाइड हो जाएगा अभी वीडियो के लास्ट में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आया है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और मुझे बताइए कि मैं आगे आगे किस चैप्टर पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि अभी तो मैं क्या कर रहा हूं, अब अभी तो प्रश्नावली 1 बताया हूं, इसके बाद मैं प्रश्नावली 2 का कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करवाऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और समझाऊंगा कि कराधान के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, ठीक है।
तो फिर से बोला जा रहा है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।